10 सालों से राष्ट्रीय महिला विकास मंच घरेलू हिंसा और अत्याचार के खिलाफ 7 राज्यों में काम कर रही है। कोसी सीमांचल में भी संस्था के नए सदस्यों को शपथ दिलाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके मद्देनजर पूर्णिया के नगर के परोरा स्थित विद्या विहार स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रांतों से अलग अलग जिलों की महिलाएं इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग जिले की महिला सदस्य शामिल हुई। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा और उपाध्यक्ष वीना मानवी ने समाजसेवी पल्लवी मिश्रा को कोसी और सीमांचल के 7 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। संस्था का बैच लगाते हुए ताज पहनाया गया, साथ ही अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का संकल्प भी दिलाया। कात्यायनी मिश्रा को पूर्णिया जिले का संयोजक बनाया गया। इसके अलावा सुष्मिता को कानूनी सलाहकार, प्रीति पांडे को सचिव, अनामिका मिश्रा को कार्यकारिणी अध्यक्ष, अर्चना भारती को उपाध्यक्ष, अंकिता शाह को युवा उपाध्यक्ष, उषा नंदन शाह को नगर अध्यक्ष, उर्वशी माला को काउंसलर, सुप्रिया मिश्रा को पूर्णिया जिला अध्यक्ष और राहुल सांडियाल को PRO बनाया गया है। सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाया गया। संस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीना मानवी ने कहा कि हमारा घर अगर मजबूत होगा तो कोई अटैक नहीं होगा। महिला एक दूसरे का दुश्मन बनना छोड़ दे तो कोई समस्या नहीं होगी। यह भी कहा कि संस्था पुरुष प्रताड़ना, घरेलू हिंसा के खिलाफ लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बतौर ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामले में पुरुषों पर गलत केस कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग बनने की उन्होंने मांग की। मैम बताएं, महिला विकास मंच क्या है, किस तरह से काम कर रही है और पूर्णिया में आज क्या होता है? देखिए, महिला विकास मंच पिछले 10 सालों से समाज सेवा जगत में कुछ मुद्दों पे काम करते आ रही है, लेकिन इन दिनों जो मुद्दा हमारा सबसे अग्रसर काम कर रहा है, जिस पे डिमांड पूरी महिला विकास मंच पूरे देश में कर रही है, वो है पुरुष आयोग का डिमांड कि हमें एक पुरुष आयोग भी चाहिए। महिला आयोग ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। साथ ही साथ प्रताड़ना पे हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ज़मीनी लेवल पे काम कहीं नहीं हो रहा है प्रताड़ना पे। और कुल मिला के 7 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है। आज सीमांचल की अध्यक्ष पल्लवी मिश्रा जी को बनाया गया है और इनके अंदर में कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं। सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, आपका कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया। जितने भी सीमांचल के अंडर में जितने भी कोसी क्षेत्र में आते हैं उनका अध्यक्ष पल्लवी जी को बनाया गया है। इनके अंदर जितने अध्यक्ष होंगे वो सब ज़मीनी लेवल पे काम करेंगे। कहीं पे भी कोई भी मामला, चाहे रेप का हो, घरेलू हिंसा का हो या फिर पुरुष प्रताड़ना का हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी 376 का मामला और SC/ST का मामला बहुत बुरी तरह है, जिसमें अच्छे से अच्छे लाखों पुरुष जेल में बंद हैं और महिलाएं तो खैर जो जिनका शोषण हो रहा है उन्हें भी न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों? ड्यू टू झूठे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वैसे केसेस में जहां कोई सहारा नहीं है पुरुष का, तो महिलाओं के साथ साथ हम पुरुषों का भी सहारा बनते हैं और चीज़ों के तथ्यों को रखते हुए और उसको प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने और प्रूफ के साथ प्रेजेंट करते हैं और मदद करते हैं। महिला विकास मंच जो है सीमांचल के इलाकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कोई कदम उठाएगी क्या? जी हाँ, हमारा इसके अलावा जो हमारा रोजगार विंग देखते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ हमारा जो है शशिधर जी देखते हैं, रोजगार विंग फाहिमा खातून जी देखती हैं और प्लस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा जी हैं, पंकज जी हैं जो खुद एक बिजनेसमैन हैं। तो कुल मिला के सभी लोग जो हैं सशक्त हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी जो अध्यक्ष आई हुई हैं अनीता नीतू, सभी लोग कहीं सिलाई सेंटर, कहीं मशरूम की खेती, कहीं जो भी छोटे छोटे रोजगार होते हैं, कहीं काउंसलिंग्स पे, कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार होता है, ट्रेनिंग दे के हम लोग बच्चों को भेजते हैं। तो वो रोजगार सेगमेंट बिल्कुल अलग है, उस पर हमारा एक विंग ऑलरेडी काम कर रहा है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, दूसरी तरफ प्रताड़ना भी उतना ही बढ़ रही है। देखिए, इसमें किस तरह से काम करें? ये कहीं ना कहीं प्रताड़ना बढ़ने का कारण भी जब आप मुख्य रूप से देखेंगे, आज जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी, आपके रानीगंज थाना अंतर्गत का मामला अगर लेते हैं तो उसमें जब हम बच्ची से आज मिलने गए, पूरी टीम हमारी वहाँ गई थी और जब बच्ची से हमने उसको जाने बहुत लोग आए होंगे, लेकिन महिला विकास मंच ने और इनफैक्ट पल्लवी जी को भी ये दायित्व दे के जा रहे हैं कि जो स्थिति है, उस बच्ची की जो स्थिति है, गुप्त रूप से हमने उनसे सहयोग किया है। हम अपने सहयोग का मीडिया में बात नहीं रखते हैं। तो
उस केस का मामला कर ले तो क्या हुआ, भाभी ने उसको बुलाया और उसकी मौत हो गई। तो प्रताड़ना का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो हम 10 साल से पूरी टीम देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण बोलने में तो हालांकि हमें बहुत कभी कभी शर्मिंदगी होती है, तो कम से 80% नहीं 85% केसेस में महिला ही महिला की दुश्मन पाई जाती है। तो जिस दिन महिला महिला की दुश्मन बनना छोड़ देगी उस दिन प्रताड़ना खत्म हो जाएगा। कभी आपने देखा है कोई ससुर, रेयर केस में 10% केसेस में ससुर जो है बहू को प्रताड़ित करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में तो सास ही ताना देना, ये देना, झगड़े लड़ाई ननद सास यही चलते हैं। तो ये चीज़ों का जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है। आज भी उनके गांव में हमने एक समाज को संदेश दिया है कि आप, वो केस में क्या हुआ, पेरेंट ही तो बच्चों के दुश्मन थे, तो कहीं ना कहीं हम ही खुद दुश्मन होते हैं प्रताड़ना के। कोई बाहरी व्यक्ति हमें अटैक नहीं कर सकता, जब तक हमारा घर मजबूत है हम पे कोई अटैक नहीं करेगा। घर कमज़ोर जहाँ है ना, प्रताड़नाएं भी वहीं होती हैं। तो महिला विकास मंच का काम जो है घरों को मजबूत करना है, और उसी कड़ी में आज एक सशक्त टीम एकदम पगड़ी पहन के, और आप लोग देख रहे हैं जो भी महिला विकास मंच की मेंबर्स होती हैं, एटलीस्ट वो सशक्त रहेंगी तभी दूसरों को मदद कर पाएंगे। और आप परिचय बता देंगे। मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, महिला विकास मंच। महिला विकास मंच टीम गठन पूर्णिया में आए सभी अतिथियों का मैं पल्लवी मिश्रा हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्रीमती वीणा मानवी जी का एवं श्री शशिधर मिश्र जी का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मंच से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, और आज ऐसे सब लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। और विगत 3-4-5 महीनों से हमारी बातें होती थी फ़ोन पर गठन को लेकर कि कब कैसे क्या होना है, तो आज का दिन तय किया गया, आज यानी 17 जुलाई। और मतलब ये एक महज संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये हमारी टीम के लिए अत्यंत ही सुखद बात है, और एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि इतने अच्छे दिन में, इतने पावन दिन में हमारे यहाँ गठन हुआ है। और मतलब मेरी सबों के साथ शुभकामनाएं भी है हमारी टीम के साथ कि हम लोग सब लोग अपना कार्य अच्छे से संपन्न करेंगे, मंच को और बहुत आगे ले जाना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देती हूँ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।